Hello students, today we will solve exercise 13.1. The question number is fifth. So 4 तक हमारे डन हो गए थे, फिफ्थ क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। So सभी का ध्यान बुक करो। A cubical box has edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide, 8 centimeter height. So which box has a greater lateral surface area and by how much? किसके पास कितना लेटरल सरफेस एरिया है एंड कितना है? ठीक है, दो तरह के आपके पास बॉक्स है। फर्स्ट इज क्यूबिकल, जो क्यूब से बना है, ऐसा बॉक्स है। ये आपके पास बड़े क्यूब है, गिवन क्या दिया हुआ है? एज ऑफ क्यूब लिख दो या क्यूबिकल बॉक्स लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी है बेटे? इसका लेटरल सरफेस की बात कर रहा है ना, तो लेटरल सरफेस होता है जिसमें टॉप एंड बॉटम नहीं होता है ना, तो साइड के 4 दीवार होती है आपके पास, ठीक है, 4 वॉल्स होती है। 4 वॉल्स के एरिया कितना होता है? क्योंकि सभी साइड्स की लेंथ एक जैसी होगी, स्क्वायर होगा। लेट अस अगर आपके पास साइड 10 है तो ये ऊपर को हाइट भी कितनी होगी? ये स्क्वायर टाइप बन जाएगा। ये अगर 10 है तो ये साइड भी कितनी होगी? 10। एरिया क्या होगा एक वॉल का? साइड मल्टीप्लाई साइड एरिया होता है, तो 100 आएगा। तो 4 वॉल से कितना आएगा? 400 आएगा। तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है, मैं वो क्यूबिकल बॉक्स लिख रहा है, कोई फर्क नहीं है। 4 टाइम साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड मतलब साइड स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो क्या होगा बेटे? 4 इनटू साइड क्या है? एरिया हमेशा क्या होता है? स्क्वायर में होता है। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझाया बेटे? क्योंकि क्यूब का जो फ्रंट है, कोई भी साइड देखोगे तो ऐसी होगी, एच मतलब साइड की लेंथ। इसका एरिया कितना होता है? एरिया मतलब ये वाला जो रीजन है, ये होता है हमारे पास साइड इनटू साइड, ये एरिया होता है। मैंने साइड करके अब निकालेंगे क्यूबॉइडल बॉक्स के बारे में बात करते हैं। लेंथ ब्रेड्थ में हाइट दी हुई है। लेंथ कितनी है बेटे? 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट, लेटरल सरफेस एरिया पता करना है। मैंने आपको लेटरल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं? जिसमें ऐसा एरिया जिसमें टॉप का एरिया नहीं इंक्लूड होता एंड बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं, जैसे रूम है हमारे पास, इसकी 4 वॉल्स, 4 दीवारी का एरिया क्या होगा? 2HL + B। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है, मैं क्यूबॉइड लिख रहा हूं, 2HL + B आएगा आपके पास।
अच्छा 2h, h क्या है बेटे आपके पास 8। अच्छा सभी मीटर में हो या सभी सेंटीमीटर में हो, ठीक है, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। L क्या है 12.5, ब्रेथ क्या है 16 हो गया, और ये कितना हो गया 22.5, और इनकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो बेटे 16 को आप मल्टीप्लाई करो 225 के साथ, 225 के साथ, और आंसर बोलो। ओके बेटे आपका क्या है आंसर आया 16 मल्टीप्लाई 225 3600 आया। एक पॉइंट छोड़कर क्या है, एक डिजिट छोड़कर क्या है पॉइंट, एक डिजिट छोड़कर मैंने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 360 भी लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो हो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने इग्नोर कर दिया। पर एरिया किसमें होता है हमेशा स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है किसका कम है बोलो, इसका ज्यादा, ठीक है। तो उसने वही पूछा विच है द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच cubical box has greater lateral surface area and how much बेटे, वो क्या पूछ रहा है डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितना बन रहा है 400 and difference is equals to 400 minus 360 equals to 440 सेंटीमीटर। ये यहाँ प्लीज नोट डाउन। सो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास पार्ट नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबिकल बॉक्स क्या है मेरे पास 6 इंटू साइड स्केल। मैंने पूरे फॉर्मूले ड्राइव किए हुए हैं पहले, जिस बच्चे ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकता है, ठीक है। सारे के सारे मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार। 6 साइड है जैसे इस रूम की, क्लासरूम की 1 2 3 4 5 6 सभी का सभी क्या है स्क्वायर टाइप है क्यूब में। तो ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या होगी ए, तो एरिया क्या आएगा ए मल्टीप्लाई ए, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड। ए स्क्वायर हो गया या साइड स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो कितने फेसेस है 6, तो 6 साइड स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सेकंड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या क्यूबॉइडल बॉक्स, आप जो मर्जी लिखो, 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। आप इसमें इसकी डायमेंशंस जो भी आपको दी हुई है उसकी वैल्यू फिल करना और आंसर निकाल लेना, और बाद में क्या करना है आपने कंपेयर करना है किसका लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है किसका कम है। वो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो आप अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आप आंसर दे हो जाएगा बेटे। सो आपके पास बेटे अब 6th क्वेश्चन आ रहा है। 6th क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन हेल्ड टुगेदर विद टेप, जिसकी लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 25 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 25 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर एक कोई भी एक मीटर में होता है दूसरा सेंटीमीटर में, हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
एक जैसे रखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? देखो इधर एक आपके पास इंडोर बना हुआ है ऐसे कुछ क्यूबॉइड की तरह, एक सारे के सारा ग्लास का बना हुआ है। ग्लास मतलब समझते हो ना, शीशे का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, जिसकी लेंथ है मेरे पास 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है मेरे पास 25 सेंटीमीटर एंड हाइट भी क्या है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एरिया ऑफ ग्लास। अच्छा, एरिया तो दो तरह का एरिया होता है, कौन सा एरिया आप यूज करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। वेरी गुड, टोटल सरफेस एरिया। जब भी वो पूछ ले इसका ग्लास का एरिया क्या है तो आप टोटल सरफेस एरिया ये निकालोगे। जैसे आपका रूम है, अगर ये सारा मिरर का बना हुआ है तो आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालोगे। ठीक है, अगर सिंपली बोल रहा है आपको गिवन क्या है, आपको लेंथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 25। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास। ठीक है, क्यूबॉइडल ग्लास में लिख सकते हो। क्या आएगा बेटे? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं सारे फॉर्मूले पिछले लेक्चर में, तो आप वहां से भी देख सकते हो वो कैसे ड्राइव किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। लेंथ कितनी है 30 मल्टीप्लाई आगे ब्रेड्थ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है और हाइट को इनको मल्टीप्लाई किया 30 को 25 के साथ 750 आएगा, 625 आएगा, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 750 आया। तो ये तो देखो 750 कितना बना 1500 आया है आपके पास, प्लस 625 आया, तो क्या आया मेरे प्लस 2125 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बढ़ेगा 4250। बट एरिया किसमें होता है? स्क्वायर में। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपके पास। अंडरस्टूड बेटे? सो नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपको? हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास इसकी एज पर लगाने के लिए टेप आपको कितनी चाहिए, है ना? एज कितनी होती है 12 होती है। देखो इधर 2 3 ठीक है 4 ओके 6 8 10 12, जिसमें आपके पास होती है 4 लेंथ्स होती है। अगर ये लेंथ है तो 4 टाइम है, देखो ये ठीक है। 2 लेंथ नीचे हो गई, 2 ऊपर हो गई, 2 ब्रेड्थ नीचे हो गई, 2 ब्रेड्थ ऊपर हो गई, और ये आपके पास ये हाइट है 4 टाइम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एज होती है आपके पास 12। we know number of edges equals to 12, जिसमें क्या होते हैं 4
लेंथ 4 breadth and 4 height। अच्छा वो कह रहे हैं टेप कितनी रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड टेप 4 लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट आएगा क्या आपका, ऐसे आना था 4 लेंथ चाहिए, 4 ब्रेड्थ चाहिए, 4 हाइट चाहिए। जितनी जितनी लेंथ होगी 4 लेंथ उतनी हमें टेप भी चाहिए ना, उससे ज़्यादा तो चाहिए नहीं हमें। तो 4 कॉमन निकाल दिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। आप इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू फिल कर देना, आपका आंसर। ओके बेटे, हो जाएगा। ट्राई योरसेल्फ। द क्वेश्चन नंबर इज 7। आपके पास क्या दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में कह रहा है कि शांति स्वीट हाउस पर ऑर्डर आया हुआ है स्वीट्स का, उसमें आपको 2 टाइप्स के बॉक्स चाहिए, एक स्मॉल है एक लार्ज है, ठीक है। और जितना भी बॉक्स चाहिए, जैसे आपको ये 2 टाइप्स के बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स ये हो गया, ये स्मॉल हो गया आपके पास, ये थोड़ा सा लार्ज बॉक्स हो गया। इसकी डायमेंशंस भी गिवन है, इसकी डायमेंशंस भी गिवन है। मैं डायमेंशंस क्या निकाल सकता हूँ, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। तो जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही मेरे पास क्या चाहिए, उतना ही कार्डबोर्ड चाहिए। टोटल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स आ जाएगी, टॉप आ जाएगा और बॉटम आ जाएगा, बेस आ जाएगा। इसमें 6 साइड्स का एरिया को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाल दूंगा और इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दूंगा, पर 5% क्या लगेगा टोटल सरफेस एरिया के, ज्यादा लगेगा, क्योंकि बॉक्स क्या होता है ऐसे ज्यादा थोड़ा बंद करने के लिए होता है ना, वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 5% एक्स्ट्रा लगा हुआ है। पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, बाद में एक्स्ट्रा निकाल देंगे 5%, ठीक है, जितना कार्डबोर्ड लगेगा। पहला बॉक्स कौन सा है आपके पास, लार्ज स्मॉल, इन लार्ज बॉक्स, लार्ज बॉक्स डायमेंशंस लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। 2 वैसे का वैसे आ गया आपके पास। लेंथ कितनी है 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25, ये सभी सेंटीमीटर में है, चेक करना। ओके 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 50, साथ में बेटे 0 प्लस 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 100, यस बेटे 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, लास्ट में बेटे समझा रहा है, सेकंड ओके इक्वल्स टू 2 500 प्लस 100 600 725 बन जाएगा, ठीक है 725 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40 150, यही आएगा एरिया है। ओके अब दूसरे की डायमेंशन देखते हैं, स्मॉल की डायमेंशन चेक करते हैं। स्मॉल बॉक्स की डायमेंशन कितनी है इन स्मॉल बॉक्स,
लेंथ कितनी है? 15 यस 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स, फॉर्मूला तो वही लगेगा, 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट एंड हाइट मल्टीप्लाई, बंद कर दो इसे। टोटल सरफेस एरिया पता चल गया ना बेटे? लेंथ क्या है? 15 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा मेरे पास? 180, क्योंकि 15 10 जा 150, 15 2 जा 30, 180 हो गया आपके पास। 180 प्लस 12 5 जा 16 75 15 5 जा 75 प्लस का साइन ऐड करो बेटे 350 31 5 350 315 15 315 yes गर्ल्स इतना ही आ रहा है आपका भी 315 630 एरिया। ओके, एक बॉक्स का एरिया कितना है? एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं प्लस कर देता हूं पहले तो। ठीक है, इतना ही एक के लिए कार्डबोर्ड लगेगा। ठीक है, एक के लिए उतना कार्डबोर्ड लगेगा, बाद में जो 5% है वो बाद में इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा। सो आपको क्या एक टाइप का बॉक्स बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, इतना कार्डबोर्ड चाहिए, दूसरा 630 चाहिए, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया बोर्ड का? सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस कितना बन गया? ठीक है, मतलब दोनों का टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा और छोटे का मैंने निकाल दिया, प्लस कर दिया। बट 5% क्या है? 5% क्या है? एक्स्ट्रा रिक्वायर, वो 5% भी बाद में निकाल देता हूं। अगर आप मैंने 250 दोनों की तरह के निकालने हैं तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको इसके इस सम में कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं, दोनों टाइप्स के हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का एडिशन है, आप दोनों को मल्टीप्लाई किससे कर दो? एडिशन को 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो 250 बॉक्सेस का एरिया निकल आएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ बोथ टाइप्स कितना आएगा? 250 मल्टीप्लाई बाय दोनों का एरिया का प्लस कितना था? 2080 था। मल्टीप्लाई करो बेटा इसको। 5,20,000 सिंगल सिंगल डिजिट 5240 5240 4 बार जीरो डाल दिए। दोबारा बोलो 52 एक बच्चा बोलो 52 00 00 फिर 00 कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका सारे बच्चों का? तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें बड़े भी और छोटे भी 250 है। ठीक है, बॉक्सेस है, बट टोटल सरफेस एरिया ही नहीं चाहिए, उसने कहा है 5% एक्स्ट्रा चाहिए, है ना? इतना तो मुझे कार्डबोर्ड चाहिए बॉक्स बनाने के लिए, इतना एरिया चाहिए, बट 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए। 5% एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा ऑफ या आप यहाँ पर लिख सकते हो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड कितना है बड़े, आपको इतना तो चाहिए, मल्टीप्लाई 5% एक्स्ट्रा चाहिए, जा तो आप 5% निकाल दो, इसका क्या होगा 5% निकालोगे तो क्या बढ़ेगा 5/100 आएगा, उसको बाद में इसमें प्लस कर देना, ठीक है। जहाँ एक मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ, मैंने जानबूझकर यहाँ पर रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड लिखा था, ठीक है। रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड 100% से पहले चाहिए था, 5% एक्स्ट्रा चाहिए तो कितना हो गया 105% हो गया, 105%, तो 105 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ। देखो 100% तो मुझे चाहिए था, 100% तो मुझे चाहिए था, 5% एक्स्ट्रा चाहिए तो कितना चाहिए मुझे 105% चाहिए। 105% का मतलब ये जो सिंबल होता है परसेंट का, मैंने सीधा खोल दिया और 100 लगा दिया, और एक जीरो के साथ ऐसे जीरो कट, दूसरी के साथ दूसरी कट हो गई, ठीक है। 5200 मल्टीप्लाई बाय 105, मल्टीप्लाई करो इसको 5 4 6 0 बेटे 0 एक और 0 3 0 है, ओके। आपको कार्डबोर्ड कितना चाहिए, इतना कार्डबोर्ड चाहिए, ये किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यहां तक आपको समझ लगा, अंडरस्टूड। अच्छा दोबारा सुनो बेटे, आपको क्या बोल रहा था, स्मॉल एंड लार्ज 2 टाइप्स के आपके पास बॉक्स है, आपने क्या किया स्मॉल का टोटल सरफेस एरिया निकाला और लार्ज का टोटल सरफेस एरिया निकाला, और दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया, ये इसमें स्मॉल भी है इसमें लार्ज भी है, पर आपको तो 250 चाहिए थे दोनों टाइप्स के, अब इसमें दोनों टाइप्स है तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने 250 से, दोनों टाइप्स का 250 का एरिया आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वो बनता था 5,20,000 समथिंग कुछ बनता था, ठीक है 5,20,000 बनता था, बट मुझे उसने बोला कि 5% एक्स्ट्रा चाहिए, 5% एक्स्ट्रा चाहिए मतलब मुझे 105% चाहिए, तो 105% कितना आ गया मेरे पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। उसने दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, हाउ मच ₹4। वो स्टेटमेंट बस आपको मैथ में देगा, आपने ऐसे बना देनी है, ठीक है। तो अच्छा मेरी बात सुनो, 1000 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ये नंबर बन जाए 3 0 तो है ना, किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 546, बोथ साइड में सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मेरे पास रूल है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ 546 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई किया, 546 देखो इसको भी 546 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको भी 546 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके पास क्या होगा कॉस्ट ऑफ 546 3 0 है, 3 0 लगी, 3 0 लगी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, लास्ट टाइम ₹2184
2184 आपके पास इतनी कॉस्ट आने वाली है, इतना उसको मतलब बनाने में आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। प्लीज बताओ। ओके बेटे, मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ 8th क्वेश्चन की। प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। प्रवीण क्या करना चाहती है, अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनवाना चाहती है बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। उसने बॉक्स बनवाना है, जैसे अपने क्लासरूम है इसी की तरह एक शेल्टर बनवाना चाहती है, जो ये भी बॉक्स की तरह है। ओके, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद कौन सा आपके पास यूज किया हुआ है मटेरियल, वो अलग अलग हो सकता है, पेपर में चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है तरपालुन दैट कवर ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। वो स्पेशल टाइप का आपके पास जो भी मटेरियल है वो लिखा हुआ है, वो उसी के साथ कवर करना है। क्या कवर करना है, 4 साइड्स एंड द टॉप विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। जो उसकी फ्रंट होगी क्या होगी, वो रोल हो सकती है ना, रोल हो सकती है। और मुझे क्या चाहिए, उस मटेरियल का 4 साइड बनानी है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और टॉप निकालना पड़ेगा। क्या बॉटम निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि हो सकता है जैसे वो स्ट्रीट में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा है, ठीक है, जहाँ उसके घर में स्पेस ही इतनी ज़्यादा है कि अपने क्या क्या कर रहा है, खेत में, लेट्स सपोज या फील्ड में, कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी पार्क करनी है। अपने लिए वो एक शेल्टर बनाना चाहता है जिसमें 4 साइड्स होगी और एक टॉप होगी, और उसका जो फ्रंट होगा वो रोल होता होगा, वो कोई चक्कर नहीं है। तो नेक्स्ट बोला है अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल। जो स्टिचिंग की हुई है, उसकी जो सिलाई की हुई है वो बहुत ही माइनर सी की हुई है, मतलब बहुत ही छोटी सी की हुई है, ज़्यादा कपड़ा उसमें यूज नहीं हो रहा, ठीक है। एंड इसको इग्नोर कर दो, देयरफॉर नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर दो, इसको भूल जाओ। हाउ मच टर्पालिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट तो 2.5 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है बेटे, उस शेल्टर की 2.5 मीटर विद द बेस डायमेंशन क्या है, 4 × 3, ये मीटर में है, तो बेस आपको दिया हुआ है 4 × 3, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दिया हुआ है, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, 3 दी हुई है। सो मैं नोट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। सो आपके पास जो भी आपने शेल्टर बनाना है तो ये ऐसा होगा, हाइट कितनी है, 2.5 मीटर, लेंथ बेस का दिया हुआ है डायमेंशन, लेंथ कितनी है 4 मीटर, एंड ब्रेड्थ क्योंकि आपको दिया हुआ है बेस 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, फर्स्ट लेंथ होता है, सेकंड ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अच्छा, गिवन हाइट इक्वल टू 2.5 मीटर और लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है, कोई चक्कर नहीं है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब हम पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, उसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर कितना होगा 2HL + D। 2H कितना है बेटे, ये मल्टीप्लाई ही है आपके पास, आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 2.5। लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ 2 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया
5 डबल कर देना है और ये आ गया आपके पास 7। ये देख लेना है बेटे सभी मीटर में ही है ना। ओके एंड टॉप का एरिया ऑफ टॉप में क्या है, छत पर क्या है, रूफ में एक लेंथ है दूसरी ब्रेड्थ है, क्योंकि वो हमारे फ्लोर की तरह ही होता है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ भी होती है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 4 मल्टीप्लाई 12 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ शेल्टर साथ में लिख देना ब्रैकेट में फॉर टर्पॉलिन, ओके। ये स्पेलिंग लिखी है उसने, इक्वल टू कितना होगा बेटे, दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। कर्व सरफेस एरिया आपके पास कितना है बेटे 45 मीटर स्क्वायर प्लस 47 मीटर स्क्वायर। जो भी मटेरियल है, हो सकता है वो किसी पेपर का बना रहा हो या किसी और मटेरियल का बना रहा है, जो क्लोथ्स का बना रहा है, तो आपके पास ऐसी है। फर्स्ट जो फेस है उसका रोल हो रहा है, मेरा उसके साथ कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, रोल हो या ना हो सकता है जैसे भी वो खोलना चाहे वो खोल सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाला था, ये इन 4 वॉल्स का एरिया निकाला था और टॉप का एरिया निकाला था, दोनों को बाद में प्लस कर देना था, उतना ही मुझे चाहिए। रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर फॉर टर्पॉलिन, जो भी आपके पास मटेरियल है, क्लॉथ है, वो लिख देना है साथ में। हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, दोनों प्लस किया 47 मीटर स्क्वायर चाहिए। हो सकता है इसका आपको कॉस्ट भी दे कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है, आप निकालो, कॉस्ट निकालो, ठीक है। जैसे वो कहेगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल, इफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है आपके पास ₹5, तो 47 की कितनी होगी, 47 की कितनी होगी, अगर एक बिस्किट का पैकेट आपके पास 5 रुपीज का है तो 47 कितने के हो गए, 47 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 47 के साथ मल्टीप्लाई कर देना आप, 47 मीटर स्क्वायर ₹5 मल्टीप्लाई 47, वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझाया बेटे।